Hello everyone. Today's in online classes e-content for MA Final Paper 6. Today the topic is alternatives to marriage. So far we have been discussing the traditional model of marriage, जिसमें हमने मैरिज के डेफिनेशन से लेके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड मॉडर्न चेंजेस को हमने देखा और समझा. टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर alternatives to marriage. Marriage behavior and family life are changing. In most modern societies, young people may find marriage less important as premarital sex is becoming increasingly acceptable. This leads to different living styles and arrangements that works for the couple's situation. Thus, this becomes the alternative to marriage. अर्थात आज की जो सोसाइटीज़ हैं, समाज है जो आजकल देखने में आ रहे हैं, उसमें जो युवा हैं वो मैरिज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. उनके लिए अपना कैरियर, अपनी एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, खुद की इंडिपेंडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ये समाज ने आज एक्सेप्ट भी कर लिया है. और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से डिफरेंट लिविंग स्टाइल्स जो हैं, अरेंजमेंट्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और इन्हीं की बदौलत ऑल्टरनेटिव्स जो है मैरिज के कि शादी ना करके किस तरह से शादी की तरह रह सकते हैं, अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, ये बन गए आज के ऑल्टरनेटिव्स टू मैरिज. ऑल्टरनेटिव्स टू मैरिज, इसमें जो पहला है वो है सिंगलहुड यानी अकेला, अविवाहित. बीइंग सिंगल इन अर्ली डेज वाज नॉट इजी. पुराने समय में जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था उसमें सिंगल रहना, अकेले रहना, अविवाहित रहना इतना आसान नहीं था. जो अनमैरिड लोग होते थे उन्हें बहुत तरह की सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस या पर्सनल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, विरोध जो हैं वो झेलना पड़ता था, फेस करना पड़ता था. उन्हें परिवार के द्वारा डिस्पोज ऑफ यानी इग्नोर कर दिया जाता था, उनको डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट माना जाता था. Nowadays, आज के समय significant number of pupils are choosing not to marry for all or for large portions of their life. आज के समय में बहुत से लोग या तो शादी करते ही नहीं हैं या कुछ समय बाद यानी लंबे समय तक, जब तक उनका कैरियर पूरा उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाता, वे अकेले रहना ही पसंद करते हैं. Let's explore this status known as single. Single क्या है? It is the state of standing alone, having one, being individually set. इसमें व्यक्ति अकेला, एक ही, individually set होता है. For some, many singles embrace their singlehood. बहुत सारे जो सिंगल्स जो अकेले होते हैं, अविवाहित होते हैं, वो अपने इस अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, एम्बेरस करते हैं. बीइंग सिंगल डज नॉट पोज टू बी अ बर्डन. पहले ज़माने में एक बोझ माना जाता था, बट आज ऐसा नहीं है. हमारे सामने आज जो पिक्चर है उसमें सिंगल जो है पर्सन वो बोझ नहीं है, बट रेदर एन एक्सक्यूज़ टू लिव विद एन इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ माइंड. उसका खुद की व्यक्तिगत जो है पहचान है. द नीड और इनडिफरेंस टू फाइंड लव all depends on where an individual stands mentally and emotionally. जो आज जो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि पहले जो डिपेंडेंसी था, प्यार था, स्नेह के लिए वो परिवार पर निर्भर रहता था, बट आज उसकी मेंटलिटी और जो संवेगात्मकता है, मैच्योरिटी है, उस पर ही सब कुछ डिपेंड रहता है. सोशोलॉजिस्ट पीटर स्टेन हैज़ शोन दैट, उन्होंने बताया दैट द डिसीजन ऑफ वेदर टू मैरी और स्टे सिंगल इज़ कंडीशनड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल,
कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। उनके अनुसार जब व्यक्ति सिंगल रहने या अविवाहित रहने का फैसला करता है तो उसका जो मानसिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक तत्व हैं वो वो तत्व ऐसे होते हैं जिनसे वो प्रभावित होता है और वे सब मिलकर ही उसे सिंगल रहने के लिए प्रेरित या बाध्य करते हैं। हर जो चीज़ होती है उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेजेस, लाभ और हानियाँ होती हैं। ऐसे ही सिंगलहुड के कुछ लाभ हैं, जैसे पर्सनल फ्रीडम रहती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है, प्राइवेसी उसके पास रहती है और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू परस्यू कैरियर्स आर मेजर एडवांटेजेस। यानी उसे स्वतंत्रता रहती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता रहती है, प्राइवेसी रहती है और कैरियर को और ऊंचाइयों तक ले जाने की उसको फ्रीडम रहती है। तो ये सब उसके सिंगलहुड के लाभ हैं। लोनलीनेस एंड लैक ऑफ कंपेनियनशिप, अकेलापन और किसी साथी की कमी, बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम कपल इवेंट्स और बहुत सारे इवेंट्स में नहीं भाग ले पाना, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे नहीं होना एंड सोशल डिसअप्रूवल और सामाजिक अमान्यता, ये कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। अदरवाइज सिंगलहुड आज की सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और इन्हें कानूनी रूप से भी कुछ लाभ दे दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है को लिविंग, जिसे को हैबिटेशन भी बोला जाता है, लिव इन रिलेशनशिप भी इसे ही कहा जाता है, जो कि आज का जो समाज प्रेजेंटली जो हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स काफ़ी देखने को मिल रही हैं। मेट्रो सिटीज़ में यह आम हो गया है, लोग शादी नहीं करना चाहते, वे कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में 3 या 4 या 5 साल तक रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि हम आगे इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं तभी वे शादी करते हैं, अदरवाइज़ वो वहीं पर ब्रेकअप ले लेते हैं। इसमें बच्चे हो भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी हो सकते, दोनों ही तरह के रोल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के साथ रहना। कुछ सभ्यताओं में विवाह के बिना भी साथ रहना सामान्य माना जाता है, जबकि कुछ दूसरी सभ्यताएं जैसे कि दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों में शादी किए बिना साथ में रहने को सामाजिक स्वीकृति नहीं है। दो लोग बिना शादी करने का फैसला कई कारणों से ले सकते हैं। हो सकता है कि वे सिंगल ही रहना चाहते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति शादी की जिम्मेदारियां लेने के अनुरूप न हो, या हो सकता है कि वो समलैंगिक हो और समाज में इसकी स्वीकृति न होने के कारण उनके पास और कोई चारा न हो। बहुत से लोग शादी से पूर्व एक साथ रहकर अपनी परस्पर अनुकूलता की परीक्षा करना चाहते हैं और अगर इसमें वो सक्सेसफुल रहते हैं तो शादी के लिए प्रोसीड करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आज बाल विवाह मान्य नहीं है। बाल विवाह के अर्थ एवं परिभाषा को लेकर भी आरंभ से ही विद्वानों में मतभेद था। जैसा कि बाल विवाह के उपयुक्त क्योंकि विवेचना से स्पष्ट होता है, परंपरागत रूप से में अनेक विद्वानों ने अनेक स्थानों पर अनेक आधारों से बाल विवाह को परिभाषित किया है। स्मृतिकारों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार एक कन्या के रजस्वला होने के पूर्व ही उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए, अतः ऐसे विवाहों को ही बाल विवाह माना गया है। लेकिन यह सभी परंपरागत परिभाषाएं वस्तुतः सही नहीं हैं। कानूनी दृष्टिकोण से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना बाल विवाह है। अभी बाल विवाह की यही परिभाषा मान्य है और कानूनन रूप से बाल विवाह निषेध हैं। भारत में इस तरह के विवाह कई समाजों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली राजस्थान में। तो ऐसे में कानून की सहायता लेकर उनको रोका जाता है। फिर आता है ऑल्टरनेटिव्स
टू मैरिज में ग्रुप मैरिज, समूह विवाह, यह भी कुछ समाजों में देखा जाता है। जब लड़कों के एक समूह का विवाह लड़कियों के किसी एक समूह से होता है और उसमें सब परस्पर एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं, तो ऐसे विवाह को समूह विवाह कहा जाता है। इसमें कोई एक पुरुष किसी विशिष्ट स्त्री का पति नहीं होता और न ही कोई स्त्री एक पुरुष की पत्नी होती है, बल्कि सभी स्त्रियां सभी पुरुषों की पत्नी होती हैं। वेस्टर्न मार्क ने कहा है, समूह विवाह तिब्बत, भारत तथा श्रीलंका के बहुपतित्व प्रथा वाले लोगों में पाया जाता है। सारांश यही है, चाहे हिंदू समाज में बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण पाए जाते हों, लेकिन आमतौर पर इन्हें बुरा माना जाता है। आदर्श विवाह के रूप में एक ही विवाह अधिकांश हिंदू समाज को मान्य है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अंतर्गत एक विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और आज का कानून एक विवाह की ही व्यवस्था करता है, उसे मान्यता देता है। तो आज भी हमारी कुछ जनजातियों में समूह विवाह होता है। कारण कुछ भी रहे हों, आर्थिक रहे हों, सामाजिक रहे हों, सांस्कृतिक रहे हों, परंतु इस तरह के समूह विवाह भी देखने को अल्टरनेटिव टू मैरिज के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है ओपन मैरिज। संक्षिप्त में कहें तो ओपन मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देने वाली शादी का नाम है। विस्तार से बात करने से पहले सीधे शब्दों में इसकी व्याख्या यही है कि ओपन मैरिज वो शादी होती है जिसमें पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने की इजाज़त देते हैं। इस तरह के जो संबंध हैं उसमें पति और पत्नी आपस में विवाहित होते हैं, एक दूसरे का साथ रहते हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक दूसरे की रजामंदी से या बिना जानकारी के वे अन्य पुरुष व स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस तरह के जो संबंध हैं वो असुरक्षा की भावना और जलन की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के संबंध जब रात में या हाई मेट्रो सिटीज़ में जो पार्टीज़ होती हैं उनमें अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसे जो संबंध होते हैं इनमें जब इस तरह के जो संबंध बन जाते हैं और बाद में जब पति पत्नी आपस में इन बातों को शेयर करते हैं या एक दूसरे को बताते हैं तो जो विवाह जैसी संस्था है वो टिक नहीं पाती है, उनके रिश्ते वहीं से टूटने और बिखरने लगते हैं। तो इस तरह और साथ ही साथ यौन संक्रमण जो हैं उनको बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो यौन से संबंधित होती हैं उनको भी ओपन मैरिज जो हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस जो अफेयर्स बनते हैं उसके रूप में इन बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। तो ओपन मैरिज जो है वो एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त अल्टरनेटिव नहीं है विवाह का, लेकिन पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको देखते हुए आजकल के जो युवा हैं या हाई जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं, हाईली डिफाइंड जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनमें इस तरह के संबंध जो हैं एक सामाजिक दायरा बढ़ाने के रूप में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। तो कोई कैसे भी रहें, ओपन मैरिज जो हैं वो इस तरह के जो विवाह हैं उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। समाज की दृष्टि से ये सही नहीं है। अब आता है नेक्स्ट लेस्बियनिज्म और गे कल्चर। इन दोनों को मैंने साथ ही लिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जैसे ही हैं। गे कल्चर, LGBT कल्चर, होमोसेक्सुअल कल्चर, ये सब एक ही नाम है। इट इज़ अ कल्चर शेयर्ड बाय लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर इंडिविजुअल्स। ये वो कल्चर है, ये वो अल्टरनेटिव हैं विवाह के जो कि लेस्बियन जो लोग हैं, समलैंगिक जो महिलाएं होती हैं, समलैंगिक पुरुष होते हैं, बायसेक्सुअल्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं और क्वेयर इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा ये जो मैरिज अल्टरनेटिव मैरिज का है उसे अपनाया जाता है। अब हम एक एक करके लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर इंडिविजुअल्स की डेफिनेशंस को, परिभाषा को देखकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लेते हैं लेस्बियनिज्म है क्या। समलैंगिकता का अर्थ किसी व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और रोमांस पूर्वक रूप से आकर्षित होना है। पुरुष जब अपने ही समान पुरुष
की तरफ आकर्षित होता है तो उसे पुरुष समलिंगी या गे कहा जाता है। जब महिला अपने ही समान महिला समलिंगी की तरफ आकर्षित होती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। और जब महिला और पुरुष दोनों ही अपने ही समान वाले पुरुष और स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं तो वहाँ पर उभयलिंगी जो शब्द है वो प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह के जो समुदाय हैं वो LGBT समुदाय को बनाते हैं और इन समुदायों में जो विवाहित हैं, जो जोड़ीदार हैं, वो विवाह का लाभ लेना चाहते हैं, परंतु समाज में मान्यता ना मिलने के कारण, देश में मान्यता ना मिलने के कारण, क्योंकि कुछ देशों ने समलैंगिकता को मान्यता दे दी है और कुछ देशों ने अभी भी वहाँ पे इन समलैंगिक संबंधों को, रिलेशंस को मान्यता नहीं प्राप्त है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपना समुदाय, अपना घर बसाना चाहते हैं तो वो जोड़ीदार के रूप में होते हैं, ना कि विवाहित स्त्री व पुरुष के रूप में उनको मान्यता मिलती है। परंतु सरकारों की तरफ से भी उनको कुछ लाभ मिल गए हैं। जैसे भारत में भी इस तरह के जो केसेस हैं वो देखने को मिले और जैसे छत्तीसगढ़ का जो मामला है 2001 का, वो सबसे पहला मामला था जब वहाँ के एक जिला अस्पताल की नर्स ने अपने ही जोड़ीदार महिला के साथ विवाह किया और उसने सामाजिक रूप से उसमें मान्यता प्राप्त की। ऐसे ही एक दो और केसेस भी मिले। तब भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और दिल्ली समझौते 1952 के जो तहत वहाँ पर नागरिक संयोजन और जो ये लाभ हैं ये लागू किए गए। साथ ही साथ आज के समय में जो लेस्बियंस होते हैं, जो बायसेक्सुअल्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जिनको कहा जाता है, उन्हें चुनाव लड़ने की भी जो है स्वतंत्रता दी गई है। इन्हें कई लाभ मिलते हैं, जैसे कम कर भुगतान, बीमा पाना, उत्तराधिकारी होना, सामाजिक सुरक्षा लाभ, किसी बच्चे को गोद ले लेना, अस्पताल सुविधाएं आदि। ये सब इन लोगों को, ये LGBT जो समुदाय है, इन समुदाय के लोगों को दिए जाते हैं। अब हम इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। लेस्बियन यूजुअली रेफर्स टू अ वुमन हु हैज़ अ रोमांटिक एंड or sexual orientation towards women. Some non-binary people also identify this term. जैसे हम लेस्बियन जो वर्ड बोलते हैं वो ज़्यादातर महिला के लिए यूज़ किया जाता है। वो महिला जो अपनी ही समलिंगी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाती है, ऐसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखती है, ऐसी महिला को लेस्बियन कहा जाता है और वो साथ रहती हैं, एक साथ एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं। फिर आता है गे, यूज्ड इन सम कल्चर सेटिंग्स टू रिप्रेजेंट मैन हु आर अट्रैक्टेड टू मैन इन अ रोमांटिक, इरोटिक और इमोशनल सेंस. Not all men who engage in same gender sexual behavior identify as gay, and as such this label should be used with cautious. Gay यानी कुछ जो पुरुष होते हैं उनके अंदर एक इस तरह की काम भावना जागृत होती है कि वो महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं या अपने ही समलिंगी जो पुरुष होता है उसके साथ उसको महिला मानते हुए उसके साथ सेक्सुअल जो है या इस तरह का बिहेवियर करते हैं। वो महिलाओं के कपड़े, महिलाओं की इंटरेस्ट, रुचि, उनकी आदतों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन हर जो गे है वो इस तरह का नहीं करता है। तो ये जो शब्द है बहुत सावधानी के साथ यूज़ किया जाना चाहिए। बट जो पुरुष जो हैं अगर अपने ही समलिंगी पुरुष के तरफ आकर्षित होते हैं, रोमांटिक संबंध जो है या सेक्सुअल संबंध जो है उनसे स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे जो पुरुष हैं उनको गे की श्रेणी में रखा गया है। फिर आता है बाइसेक्सुअल वर्ड और BI, अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस सेक्सुअल, रोमांटिक, physical or spiritual attraction to more than one gender, not necessarily at the same time, in the same way or to the same degree. वह व्यक्ति जो अपने सेक्सुअल अनुभव
रोमांटिक रोमांस के अनुभव, शारीरिक अनुभव और आध्यात्मिक अनुभवों को किसी एक या दो जेंडर के साथ, जो मेल या फीमेल कुछ कोई भी हो सकता है, उनके साथ शेयर करता है, स्थापित करता है। किसी एक ही समय में नहीं, अलग अलग समय भी हो सकता है, एक ही समय में भी हो सकता है, और हो सकता है अलग अलग डिग्री या सेम डिग्री। तो कैसे भी सिचुएशन होती है उसमें जब ये अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं दो एक से ज़्यादा जेंडर के साथ, तो उन्हें बायसेक्सुअल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर, द नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसजेंडर, जो कि अब इस समय आज के हमारे जो टाइम है इसमें प्रेजेंटली ट्रांसजेंडर जो वर्ड है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। अ पर्सन हु सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी और जेंडर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द सेक्स they were assigned at birth or does not conform to gender stereotypes. Sexual orientation varies and is not dependent on gender identity. Transgenders, जिन्हें हम आजकल के जो कुछ पुरुष जो होते हैं वो बाय बर्थ अगर मेल हैं, बट उनका जो इंटरेस्ट है वो महिला की सोच की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, महिला की तरह सोचना, महिला की तरह रहना, तो वो क्या करते हैं एक समय के बाद अपना जो मेल जेनाइटल्स हैं या मेल मेकअप है पूरी बॉडी का, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो चेंज करा लेते हैं। ऐसा ही कोई महिला है वो पुरुष जो है उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह की जो टर्म है ट्रांसजेंडर उन लोगों के लिए कही गई है जो बाई बर्थ कुछ और थे, बट नाउ दे चेंज देयर आइडेंटिटी एज अ मेल और अ फीमेल एज पर देयर रिक्वायरमेंट, देन दे आर नोन एज ट्रांसजेंडर। Queer individuals, a multifaceted word that is used in different ways and means different things to different people। एक ऐसा शब्द जो बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है और बहुत सारे लोग इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। पहला इसमें है अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ मैनी जेंडर्स, जो आकर्षण है दूसरे लिंग की तरफ। डोंट कन्फर्म टू कल्चरल नॉर्म्स अराउंड जेंडर एंड और सेक्सुअलिटी। ये जो टर्म है क्वेर, ये पहले तो लोगों को इस तरह के जो लोग होते थे किन्नर और जो बायसेक्सुअल लोग होते थे जिनमें एक ही व्यक्ति के अंदर मेल और जो फीमेल हैं वो दोनों तरह के जो लिंग हैं वो देखने को मिलते थे, तो ऐसे लोगों को समाज में उपहास का पात्र बनाया जाता था, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाता था, उनको किसी भी तरह से कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। तो ऐसे लोगों के लिए को हर्ट करने के लिए ये क्वेर शब्द जो है पहले यूज़ किया जाता था, बट नाउ अ डेज दे फॉलो दिस वर्ड एज अ in a respectful manner, and now the term queer individuals labeled to a bisexual or a lesbian or a gay or a transgender or a homosexual person, and now they accepted the nowadays जो सोसाइटी है, समाज है, और जो पर्सन जो खुद ऐसा है जिसके अंदर इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, वो अपने आप को रिस्पेक्टफुली क्वेर कहलाना पसंद करता है। तो ये जो टर्म है क्वेर, ये इन लोगों के लिए जिनमें बायसेक्सुअल या होमोसेक्सुअलिटी जो है वो देखने को मिलती है, उनके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो ये थे ऑल्टरनेटिव्स टू मैरिज, जिसमें हमने सिंगलहुड देखा, को लिविंग देखी, चाइल्ड मैरिजेस, ग्रुप मैरिजेस, ओपन मैरिजेस, फिर लेस्बियनिज़म और गे कल्चर्स को देखा और उनकी डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको आज जाना और समझा। इसी के साथ ऑल्टरनेटिव्स टू मैरिज जो टॉपिक है, जो एक अच्छा टॉपिक था, मैरिज से रिलेटेड था और एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है, कि आशा करती हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और आपने अच्छे से इसको जाना और समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी यूनिट के 3rd चैप्टर को मैं लूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।